एवरीवन, तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की ओर से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है दोस्तों। और ये जो एडवर्टाइजमेंट इनकी ओर से निकल कर आई है 10/11/2025 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और अगर हम बात करें दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है ये एक नवरत्न कंपनी है एंड ए प्रीमियर इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेशनल कंपनी है दोस्तों ये, जिनका जो प्रोडक्ट है डिफरेंट एरियाज़ में है। यहाँ पे 350 से भी ज़्यादा के इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इन एरियाज़ में, यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, जैसे मिलिट्री राडार एरियाज़ में, नवल सिस्टम में, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में, वेपन और फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन में, होमलैंड सिक्योरिटी में, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड अनमेन्ड सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनमें इनके 350 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब 350 से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हैं इन एरियाज़ के अंदर। तो ये एक बड़ी कंपनी है दोस्तों। इनकी ओर से यहाँ पे देखो बेल गाज़ियाबाद की ओर से यहाँ पे वॉक इन सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जा रहा है दोस्तों। और कुछ पोस्टें यहाँ पे इनकी ओर से निकल कर आई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। और जो पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर है। टेम्परेरी बेसिस पर पोस्ट हैं दोस्तों। 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा पहले, और 3 साल के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी रहती है तो चौथा साल आपका एक और एक्सटेंड हो सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है 4 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। सैलरी अच्छी खासी है दोस्तों, अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाते हैं, हर तरह का बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो। दोस्तों वॉक इन सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर 24 तारीख को बुलाया गया है। अभी मैं आगे चलकर आपको वेन्यू भी बताऊंगा कि कहाँ पर जाकर आपको जाना है, लेकिन इससे पहले आपको प्री रजिस्टर करना है। 24 तारीख को तो आप जाओगे दोस्तों, 24 नवंबर 2025 को तो आप जाओगे जो भी यहाँ पर वेन्यू बताया गया है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर प्री रजिस्टर करना है। प्री रजिस्टर करना है, जिसके लिए यहाँ पर QR कोड जो है इनकी ओर से दिया गया है। अभी आगे चलकर मैं आपको वो भी शो कराऊंगा। अब देखो कौन कौन से यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसमें यहाँ पे पोस्टें निकाली गई है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन में 40 पोस्टें हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने BTech BSc करके रखी है तो 8 पोस्टें, और मैकेनिकल में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो 4 पोस्टें यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की निकाली गई हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको पता लग गया यहाँ पे BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग आपने 4 साल की होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे डिसिप्लिन बताए गए इसमें आपने मतलब करके होने चाहिए आप BE BTech या BSc। और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का यहाँ पे मांगा गया है, और ये रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई करते हो तो इसी के रिलेटेड में ही आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों 1/11/2025 तक आपका 2 साल का मिनिमम हो जाना चाहिए। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर जनरल और EWS वालों के लिए 32 साल तक रखी गई है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए, आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। जैसे JNK में हो सकती है, कुलार में हो सकती है, शिलोंग में हो सकती है, पोर्ट ब्लेयर में हो सकती है, न्यू दिल्ली या दिल्ली NCR में कहीं पर भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर कुछ लोकेशंस बताई गई हैं, लेकिन ऊपर साफ तौर से लिखा है कि कहीं पर भी एनीवेयर इंडिया में आपकी लोकेशन आपकी हो सकती है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जहाँ पर भी ये आपको भेजेंगे, जहाँ पर भी काम होगा तो वहाँ पर अगर ये आपको भेजेंगे तो वहाँ पर आप विलिंग होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे पहला साल जब आपका शुरू होगा 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। सेकेंड ईयर जब आपका स्टार्ट होगा तो 45,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। थर्ड ईयर जब आपका शुरू होगा तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और अगर चौथा साल भी एक्सटेंड हो गया तो फिर 55,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट लोकेशंस में ये भेज रहे हैं दोस्तों काम के लिए, तो यहाँ पे आपको एरिया अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा 12,000 रुपया जो है वो अलग से जो है आपको दिया जाता है यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह के लिए आपको 12,000 जो है वो अलग से दोस्तों सैलरी के अलावा अलग से आपको यहाँ पर ये बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। और 24 तारीख को दोस्तों आपको यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाना है। और कौन सी जगह पर जाना है, तो देखो यहाँ पर ये एड्रेस भी मेंशन किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साइट 4, इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इस लोकेशन में आपको 24 नवंबर 2025 को वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए तभी आप जा सकते हो अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर अलो नहीं दिया जाएगा करने। तो आपको 10/11/2025 से लेकर 20/11/2025 तक क्या करना है दोस्तों, रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो ये QR कोड दिया गया है, इसको आपने स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद जो भी आगे डिटेल मांगेगा उस पर आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। और 24 तारीख को दोस्तों आपको सुबह के 9 बजे यहाँ पर बुलाया गया है। जो भी एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आप 24/11/2025 को जाओगे वॉक इन सिलेक्शन के लिए। और बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट स्कोर कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन होगी। और जब आप यहाँ पर दोस्तों वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाओगे, ये आपको अपने खर्चे पे ही जाना है, इनकी ओर से कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है खर्चा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ना, वहाँ पर जब आप वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाओगे तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक तो आपने साथ में रखना है, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट, 12th क्लास की सर्टिफिकेट, इस तरीके से BTech BSc जो भी आपने करके रखी है, वो सारे जो भी आपके मार्क्स कार्ड होंगे वो सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। अगर आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, SBI फ़ीस पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस भी आपको पे करनी है, जिनको फ़ीस पे करनी है तो उनको यहाँ पर SBI फ़ीस पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो भी अटैच करनी है। और एनी अदर सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी अगर कोई अदर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दोस्तों यहाँ पर आपने अटैच करनी है। अब देखो यहाँ पे SC ST और PWD कैटेगरी में जो आते हैं उनको तो यहाँ पर कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है जा सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 472 रुपीज़ यहाँ पर पे करने हैं। 400 रुपये फ़ीस होगी, 18% GST, तो 472 रुपीज़ जो है पे करने हैं आपको। और ये आप 10/11/2025 से 20/11/2025 तक आपको ये पे करना है, ठीक है। और पेमेंट के लिए भी बताया गया कैसे कैसे आपको पे करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई हैं कैसे कैसे आपको ये जो फ़ीस है दोस्तों ये पे करनी है। ओनली इंडियन नेशनल्स, यानी इंडिया के किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्टों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वॉक इन सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। फॉर फर्दर डिटेल या एनी किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप इनको ईमेल ID के ज़रिए ईमेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो प्री रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 10/11/2025 है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 20/11/2025 है। और वॉक इन सिलेक्शन की जो डेट है वो आपको 24/11/2025 सुबह के 9 बजे वेन्यू में वहाँ पर पहुँचना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।